के बारे में है, जो कि पेंडोरा प्लेनेट का रहने वाला है। ये अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है, जिसमें इसकी वाइफ और बच्चे हैं। ये बताता है कि मेरे अपने बच्चों के अलावा मैंने 2 बच्चे भी अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनमें एक मेरी ही पुरानी साथी की बेटी है जो उसको पैदा करने के बाद मारी गई, और एक और बच्चा है जो कि इंसानों का ही है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले इंसान इस प्लेनेट पर रहने के लिए आए थे, जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ। लेकिन जब वो वापस जमीन की तरफ चले गए तो ये बच्चा इधर ही रह गया। तब से ये मेरे साथ ही रहता है। ये सब बच्चे आपस में बहुत खेलते और एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखते हैं। जेक अपने सब बच्चों को सब सिखाता है, जैसे कि तीर चलाना, मछली पकड़ना और भी बहुत कुछ। ये सब बड़े छोटे खुश तो होते हैं, लेकिन एक रात जेक और उसकी वाइफ आसमान में चमकता हुआ एक सफेद तारा देखते हैं। तो जैसे ही करीब आता है तो पता चलता है कि ये तो इंसानों की स्पेसशिप है, तो एक बार फिर से इनकी प्यारी दुनिया में रहने के लिए आ रही है। इंसानों की स्पेसशिप से निकलने वाली आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है, जिससे बहुत से जानवर मारे जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इसके अंदर से इंसान निकलते हैं जो बड़े बड़े रोबोट्स के अंदर बैठे हुए थे, और इनकी बहुत बड़ी गाड़ियां भी थी जो रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रही होती हैं। जबकि जेक और उसकी वाइफ के पास इस तबाही को देख के रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। पता नहीं इंसान कब इंसान बनेंगे। खैर, अब लैब को दिखाया जाता है, जहाँ एक नीले रंग का इंसान जो बिल्कुल जेक और उसकी फैमिली जैसी शक्ल का लग रहा था, वो बेकाबू होकर उठता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। उसको उसके साथी कंट्रोल करते हुए बताते हैं कि आप हमारे कॉलोनल हैं, यानी कर्नल हैं, और आप इंसान ही हैं। हमने आपके मरने के बाद आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी बॉडी दे दी है जिस वजह से आप इस प्लेनेट में जिंदा रह सकेंगे। आप दिखने में इस प्लेनेट के लोगों जैसे ही लगेंगे, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह बहुत से इंसानों को ऐसी बॉडी दे दी जाती है, जो कि हम इन कर्नल के आसपास खड़े लोगों में देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ जेक और उसके साथी इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें उनके हथियार और खाने का सामान जा रहा था। ये लोग खुद उड़ने वाले क्रिएचर्स पर थे और इंसानों के हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह करने के बाद उनका सामान लूट लेते हैं। जब कर्नल को इस होने वाले नुकसान का पता चलता है तो वो जेक को मारने का प्लान करता है, क्योंकि जेक ही है जो नावी लोगों का लीडर है। बेसिकली जेक और उस जैसे दिखने वाले लोगों को नावी कहा जाता है। ये सभी वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और इन्हीं ने ट्रेन पर अटैक भी किया था। लेकिन कर्नल की सीनियर ऑफिसर उसको बताती है कि हमने जब भी जेक के जंगल में अपने जहाज भेजे तो उनके उड़ने वाले क्रिएचर्स ने हमेशा उनको तबाह किया। अब तुम ही हमारी उम्मीद हो जो कुछ कर सकते हो। तो कर्नल जंगल में अपने कुछ साथियों के साथ पैदल जाता है, जहाँ पर जेक के बच्चे खेल रहे थे। वो अपनी तरफ इंसानों को आता देखकर अपने फादर को बताते हैं, लेकिन उसी वक्त इंसान उनको पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर में जेक की वाइफ वहां पर पहुंचकर एक इंसान के सर से तीर आर पार कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जेक की वाइफ अपनी बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उसके उस बेटे को उठा के अपने साथ ले जाता है जो इंसानी शक्ल वाला बच्चा था, जिसको इन्होंने अडॉप्ट भी किया हुआ था। जेक की वाइफ अपने बच्चे को लेके परेशान ही थी कि जेक कहता है कि हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ और वो कर्नल मेरे पीछे है। क्योंकि जब पहले इंसान यहाँ आए थे तब मैंने ही कर्नल को मारा था। क्योंकि वो नीले जिस्म या एवाटार में जिंदा होकर दोबारा आया है, तो वो मुझे मारना चाहता है। अगर मैं, तुम और हमारी मुकम्मल फैमिली यहाँ से चली गई तो हम अपने कबीले के बाकी लोगों की जान बचा सकेंगे, क्योंकि हमारा पकड़े जाने वाला बच्चा जल्द ही हमारी लोकेशन बता देगा कि हम कहाँ रहते हैं और इंसान यहाँ तक पहुंच जाएंगे। जेक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार मान जाती है। जबकि दूसरी तरफ इंसान जेक के बच्चे पर जुल्म कर कर उसके घर का पता पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो हिम्मत करता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी कर्नल आकर उनको रोकते हैं और कहते हैं कि ये इंसान है तो इसे हम इंसानों की तरह बात करेंगे। ये उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बताता है कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ, और आखिरी बार जब मैं दुनिया में आया था तो मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़ के गया था, क्योंकि मैं साथ तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब मुझे एहसास है और मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। जिस पर वो मासूम बच्चा मान जाता है कि ठीक है, मैं आपको जगह दिखा दूंगा। जबकि दूसरी तरफ जेक और उसकी फैमिली अपनी कबीले को छोड़कर अपने उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठ के यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं कि कम से कम कहीं रहने को नया ठिकाना मिले और वो वहां पे रह सके।